हाय मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, और मैं ब्रिजेश। तो इसके पहले मैंने आपको थोड़ा सा एक दो वीडियो बनाया था 10th क्लास वालों के लिए विज्ञान में, बेसिकली बायोलॉजी के लिए, और पोषण पर मैंने एक दो वीडियो बनाया था। तो जिसमें मैंने बात किया था कि पोषण किसे कहते हैं या पोषण के कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें मैंने आपको बताया था कि स्वापोषी पोषण क्या है और परपोषी पोषण क्या होता है। तो उसमें थोड़ा सा मैंने स्वापोषी के बारे में बताया था और परपोषी के बारे में या विषमपोषी के बारे में। तो आज हम थोड़ा सा विषमपोषी के बारे में, हेटेरोट्रॉफिक के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि ये लगभग 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी। तो देखते क्या है कि विषमपोषी कहते किसे हैं। तो मैंने उसमें थोड़ा सा एक बताया था, आप देखना उस वीडियो को तो शायद समझ में ज़्यादा बेटर आएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या था, बेसिकली था, बेस टाइप का था। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और देखते हैं कि विषमपोषी क्या होता है। तो विषमपोषी में हम पढ़ते क्या है कि विषमपोषी कहते किसे हैं और क्या क्या किस तरीके से होता है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और ये तीसरा लेक्चर होगा पोषण के बारे में। और ये पोषण 10th क्लास के लिए ही नहीं है, ये अन्य क्लास के लिए भी है, 11th के लिए भी है। और इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन में आते हैं। तो ध्यान देना इसको थोड़ा सा और देखना और बताना कि कैसा लगता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विषमपोषी किसे कहते हैं। तो कहा क्या जा सकता है, तो इसमें हम लिखेंगे और हेडिंग डालेंगे विषमपोषी पोषण में। तो क्या लिखना है, तो ध्यान दो कि आप लिखोगे कि वह जीव जो अपना पोषण दूसरे जीवों से। अब वह दूसरा जीव क्या हो सकता है, वह हो सकता है स्वापोषी व जंतुओं से। ठीक, तो स्वापोषी से व जंतुओं से। तो क्या लिखे कि वह जीव जो अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करता है उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। ठीक, तो इतना इम्पोर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये हो सकते हैं मुख्य रूप से 3 टाइप के। कौन कौन से, शाकाहारी, दूसरे कौन से होते हैं मांसाहारी, और तीसरे कौन होते हैं सर्वाहारी। तो ये शाकाहारी जो पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, मांसाहारी किसे कहते हैं, जो अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं मांस के रूप में, और सर्वाहारी कौन होते हैं, जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। तो ये 3 प्रकार के कौन से हो जाते हैं, विषमपोषी में आ जाते हैं। अब अगर हम तीनों को सम्मिलित रूप से पढ़ें तो ये किस तरीके के होते हैं, किस तरीके से अपना पोषण ये प्राप्त करते हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो किस तरीके से, या इसको अगर हम सम्मिलित रूप से बात करें तो इसको कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में। तो इसके लिखेंगे कि जिन्हें या इन्हें 3 भागों में
बांटा जा सकता है। ठीक, तो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हो सकते हैं कि किस तरीके से वो अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं, तो जैसे है एक प्रकार से प्राणी समभोजी। प्राणी समभोजी। दूसरे कौन से होते हैं? परजीवी। और तीसरे कौन से होते हैं? मृतोपजीवी। मृतोपजीवी। तो इन्हीं तीनों को हम किस भागों में बांटे? भोजन ग्रहण करने के आधार पर कि किस तरीके से ग्रहण कर रहे हैं, किस से ग्रहण कर रहे हैं। तो इसको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। सबसे पहला कौन सा है? प्राणी समभोजी। दूसरा कौन सा है? परजीवी। और तीसरा कौन सा है? मृतोपजीवी। अब हम यहाँ पर एक एक करके एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राणी समभोजी किसे कहते हैं। तो इसको आप नोट कर लो, तब इसको जो है एक एक करके हम हेडिंग डालते हैं यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे कि प्राणी समभोजी किसे कहते हैं। तो हेडिंग यहाँ पर डालना है कि प्राणी समभोजी होलोजोइक। अब प्राणी समभोजी किसे कहते हैं भाई? होलोजोइक क्या होता है कि वो किस तरीके से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि वह जीव जो विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को, अब वह भोज्य पदार्थ को किस किस रूप में ग्रहण कर सकता है। तो विभिन्न पदार्थों को किस रूप में? भोज्य पदार्थों को तो ध्यान देना है, ठोस के रूप में, जटिल के रूप में या द्रव के रूप में। तो कितने रूपों में? 3 रूपों में। कि वह जीव जो विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है, उसे प्राणी समभोजी कहते हैं। ठीक, तो किस रूप में ग्रहण कर सकता है? ठोस के रूप में, जटिल भोज्य पदार्थों के रूप में या द्रव के रूप में कर सकता है। तो उसे क्या कहा जाएगा? प्राणी समभोजी। होलोजोइक, इंपॉर्टेंट याद रखना है, होलोजोइक। अब जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम किसको किसको लिख सकते हैं। जैसे देखो हम ही सब हैं, तो हम सबको जैसे क्या लिख दिया जाए? जैसे कौन है? मानव हो गया, जैसे शेर है, जैसे चूहा है, और कौन है? अमीबा। ये ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट है। अमीबा हो गया। तो अमीबा भी कैसा होता है? वो प्राणी समभोजी होता है। कैसा होता है? होलोजोइक होता है। वो भी हमारे सबके समान अपना पोषण प्राप्त करता है।
तो ध्यान देना, आगे इसके बारे में इसको हम पढ़ेंगे भी कि अमीबा किस तरीके से भोजन का जो है पाचन करता है, अवशोषण कैसे करता है, तो किस तरीके से करता है, तो इसको हम लिख लिए। अब उसके बाद हम दूसरी हेडिंग डालेंगे। दूसरी क्या होगी? परजीवी के रूप में। अब परजीवी के रूप में जैसे कौन कौन से होते हैं, तो इसको नोट कर लेना, इसको हम मिटा दें फिर। नेक्स्ट है परजीवी, पैरासाइट। दूसरी हेडिंग है पैरासाइट के रूप में। अब परजीवी जैसे कौन कौन से हो जाते हैं, तो ध्यान देना है कि वह जीव जो कैसे हैं कि वह जीव जो अपना पोषण किससे करते हो? सजीवों से। ध्यान देना है, कैसे कर रहे हैं? सजीवों से, कि वह जीव जो अपना पोषण सजीवों से प्राप्त करते हैं, तो उसे परजीवी कहते हैं। ठीक। अब जैसे इसमें कौन कौन आ सकते हैं, कौन कौन जैसे होते हैं, तो एग्जाम्पल में हम लिखेंगे कि जैसे क्या है, अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव। जैसे अगर हम बाहर की बात करते हैं, जैसे देखो कौन है? जूं। तो जूं कैसा होता है? वो अपना भोजन दूसरों से, जैसे हमारे के बाल वालों में पड़ जाते हैं ना, कभी कभी आपने देखा होगा जब बालों में पड़ जाते हैं तो स्टार्टिंग में हम सबसे पहले कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, और फिर धीरे धीरे फिर ऐसे से जुट जाते हैं। तो ध्यान देना है, तो समझ लेना कि उस समय कौन अपना पोषण प्राप्त कर रहा है? जो हमारे बालों में पड़ा हुआ अच्छा खासा जो है, जब जितने खुजलाते हैं उतने मज़ा देता है, तो वो कौन है? जूं होता है। और जूं वास्तव में कैसा होता है? परजीवी होता है। फिर उसके बाद और कौन से होते हैं? जैसे है खटमल। तो खटमल भी कहाँ पर होते हैं? हमारे देखो चारपाई वाई में पड़ जाते हैं, और जब हम रात में सोते हैं तो हमारे शरीर से किसको? ब्लड को, खून को सक कर रहे होते हैं, तो द्रव के रूप में ग्रहण कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से खटमल हो जाते हैं। या जैसे और क्या पड़ जाते हैं? हमारे सबके शरीर में कुछ और भी जैसे अंदर में पड़ जाएं, जैसे एक प्रकार से आगे पढ़ोगे आप, फीता क्रीम, ये हमारे आंत में पहुंच जाते हैं और आंत से हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। तो अपना भोजन स्वयं ले रहे हैं और हमारे शरीर से प्राप्त करें, तो ये परजीवी हो गए। फिर उसके बाद जैसे और कौन हो जाते हैं? अनेक प्रकार के और भी सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। जैसे अगर हम पेड़ पौधों की भी बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि मानो ही ऐसा होता है, पेड़ पौधे भी होते हैं जो अपना पोषण दूसरों से प्राप्त करते हैं। जैसे देखो एक प्रकार से है अमरबेल। तो अमरबेल कैसा पौधा होता है? परजीवी पौधा होता है। वो अपना पोषण दूसरों पौधों से प्राप्त करता है, जिस पर रहता है उसी पर वो लिपट करके क्या करता है? ऊपर तक पहुंच जाता है। और जहाँ जहाँ पर वो चिपके होते हैं, जैसे मान लो कि एक पौधा, इसको समझा जाए एक पौधे, तो यहीं से क्या है? अमरबेल ऐसे यहाँ से देखो चिपकते चले जाते हैं, ऐसे ऐसे, और पूरे पौधे पर क्या होते हैं? ये लिपट जाते हैं। और जहाँ जहाँ से लिपटे होते हैं, तो वहाँ से ये खनिज को, जल को अवशोषित करते हैं। और अगर इसको हम क्या करें, जो इसको पौधों को काट दें, तो ऐसा नहीं कि सूख जाएगा, ये जहाँ जहाँ से चिपके होंगे, जिसको चूसक अंग कहते हैं, तो वहाँ से अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। और कब तक करता रहता है? कि जब तक कि इसको पूरी तरीके से सूखा न दे, इसको समाप्त न कर दे, तब तक ये अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। वैसे और भी अनेक प्रकार के पौधे भी होते हैं। जैसे कुछ से पौधों को हम बोलते हैं कीटभक्षी पौधे।
कीटभक्षी पौधे जैसे एक प्रकार से है जिसका नाम है घटपरड़ी। घटपरड़ी, तो घटपरड़ी भी कैसा होता है? परजीवी होता है। ये कीटों को मार देता है। उसके पास एक घड़ा सा होता है और उसी घड़े में अनेक प्रकार के एंजाइम होते हैं, इससे कीट उसमें आएंगे, मर जाएंगे और उससे अपना पोषण प्राप्त कर लेता है। इसलिए ऐसे पौधों को हम बोलते हैं कीटभक्षी पौधे भी कहते हैं। पैरासाइट में ये भी आ जाते हैं। जैसे और भी है एक प्रकार से, जैसे देखो जोंक। तो जोंक क्या होते हैं? पैर में देखो चिपक जाते हैं ना, हमारे के अन्य जंतुओं में भी चिपक जाते हैं और वहाँ से अपना पोषण प्राप्त कर रहे होते हैं। तो अनेक प्रकार के भी पेड़ पौधे भी हैं, जंतु भी हैं जो अपना पोषण किससे प्राप्त करेंगे? दूसरों से प्राप्त करते हैं। और वो सब कैसे हों? वो सब वास्तव में कैसे हैं? सजीव होते हैं। तो जो सजीवों से अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं तो कौन हो गए? परजीवी। अब हम नेक्स्ट पर देखते हैं दूसरा कौन से होते हैं, जो तीसरी आपने हेडिंग डाला था, मृतोपजीवी। अब नेक्स्ट है तीसरा मृतोपजीवी सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट हो जाते हैं। अब देखो ये सैप्रोफाइट है, इसको हम सैप्रोजोइक भी कहते हैं। तो जो अपना पोषण किससे प्राप्त करते हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वह जीव जो अपना पोषण मरे हुए जीवों से प्राप्त करते हैं। ठीक, तो कैसे हो गए कि वह जीव जो मरे हुए जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? मृतोपजीवी। मृतोपजीवी कहते हैं। ठीक, अब जैसे कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे है अनेक प्रकार के एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, क्रेम, कुछ कैसे हैं प्रोटोजोवन भी। तो ऐसे सूक्ष्म जीव या ऐसे जीव जो मरे हुए जीवों से अपना पोषण प्राप्त करें तो उसको हम क्या कहते हैं? मृतोपजीवी। जैसे जीवाणु, तो जीवाणु आपने देखा होगा कभी कभी जब हमारा सबका जो भोजन होता है, भोजन बेकार जाता है, तो क्यों बेकार जाता है? उस पर अनेक प्रकार के क्या आ जाते हैं? जीवाणु आ जाते हैं। जैसे एक जीवाणु है और उस जीवाणु का नाम है सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी क्या है? बैक्टीरिया है, जीवाणु है। तो ये अपना पोषण किससे प्राप्त करता है? वो भोज्य पदार्थों से। और जब वही भोज्य पदार्थ कोई सजीव व्यक्ति खा लेता है, जैसे कोई मानव खा लेता है, तो वो क्या होता है? बीमार हो जाता है। और जब बीमार होता है तो उसको एक रोग हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? टाइफाइड कह देते हैं। इसी को आंत ज्वर भी कहा जाता है, इसी को मियादी बुखार भी कहते हैं। तो अनेक प्रकार के रोग जो है हमको काज करते हैं, उत्पन्न करते हैं।
तो वैसे विषाणु, ध्यान देना कि विषाणु वास्तव में वो सूक्ष्म जीवित नहीं होता है, लेकिन जब ये किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करता है तो इसके पास सजीवों का लक्षण आ जाता है। तो ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है, तो ध्यान देना है। अनेक प्रकार के जैसे कवक, आपने मशरूम देखा होगा, तो ये कहाँ पर रहता है, जहाँ पर सड़ी गली पत्तियाँ भूमि के नीचे दब जाती हैं, तो वहीं पर ये ग्रो होता है और उसके बाद वहाँ पर बड़ा हो जाता है। और जिसको हम अनेक प्रकार से जो कवक होते हैं जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं। जैसे सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाई गई थी पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन किससे बनाई गई थी, कवक से ही बनाई गई थी। तो ये वास्तव में हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। जैसे रिंगवार्म हो जाता है, दाद रोग जिसको बोलते हैं, तो दाद रोग जैसे त्वचा पर हो जाता है ना, तो किसके कारण होता है, कवकों के कारण ही होता है। जैसे ट्राइकोफाइटान नामक कवक होता है, तो उसके कारण दाद रोग हो जाता है। अब जैसे कृमि भी होते हैं अनेक प्रकार के, जैसे हमारे शरीर में पहुँच जाते हैं तो हम सबको भी बीमार कर देते हैं। हाथी पाँव सुने होंगे, कृमि के कारण ही होता है। जैसे पेचिस सुने होंगे, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, तो ये सब प्रोटोजोवन होते हैं। कहाँ पर रहते हैं, वातावरण में रहते हैं। तो अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव या अन्य जीव होते हैं जो मरे हुए जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मृतोपजीवी। तो ये तीनों वास्तव में किसके अंतर्गत में हम पढ़ते हैं, विषमपोषी या परपोषी के अंतर्गत में पढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, तो अगर हम विभिन्न जीवों की बात करें, तो ये जो विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं, तो जीव दो टाइप के होते हैं। अगर हम बनने के आधार पर बात करते हैं या उनका निर्माण कैसे होता है, तो दो तरीके से होता है। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे, तो अनेक प्रकार के जो जीव होते हैं उसमें पोषण किस तरीके से होता है। तो हेडिंग डालना है हमको कि विभिन्न जीवों में पोषण, तो विभिन्न जीवों में पोषण किस तरीके से होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे होते हैं। तो दो तरीके से अगर हम बात करें, तो दो प्रकार के जीव होते हैं। कौन कौन से, तो यहाँ पर लिखना है हमें कि विभिन्न जीवों में पोषण मुख्य रूप से विभिन्न जीवों में पोषण की, इसको की कर दो, की मुख्य दो विधियां होती हैं। तो सबसे पहले जीव की अगर हम बात करें, तो जीव कैसे होते हैं, तो जीव मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जिसको कहा जाता है एक कोशिकीय, और दूसरे कौन होते हैं, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय कौन से होते हैं, अभी मैंने देखो कहीं पर आपको एग्जाम्पल में बताया था ना कि कैसे होते हैं, किस तरीके से अपना पोषण प्राप्त कर रहे होते हैं। ठीक, तो एक कोशिकीय में जैसे कौन आ जाता है, अमीबा आ जाता है। फिर उसके बाद बहुकोशिकीय में हम सब तो आ ही रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि पोषण जो है एक कोशिकीय जीवों में कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। तो हेडिंग हम डालेंगे कि अमीबा में पोषण, तो अमीबा में कैसे पोषण होता है। तो सबसे पहला है यहाँ पर अमीबा में पोषण। तो
अमीबा में किस तरीके से पोषण हो रहा है कि न्यूट्रिशन इन अमीबा में। तो अमीबा कैसा प्राणी होता है? अमीबा मुख्य रूप से हम सबको पता है कि वो कैसा है, एक कोशिकीय। तो लिखना है अमीबा एक कोशिकीय। तो कैसा है? एक कोशिकीय। और कैसा होता है? यह सर्वाहारी। तो कैसा जीव है? सर्वाहारी प्रकार का पोषण इसमें होता है। अब सर्वाहारी में जैसे है, तो अमीबा एक कोशिकीय हो गया और कैसा होता है? सर्वाहारी प्रकार का पोषण करता है। और करता किसके द्वारा है? तो थोड़ा सा और लिखना है इसमें कोई विशेष अंग, कोई विशेष पाचन अंग नहीं होते। तो ये कैसे करता है भाई? नहीं होते हैं। यह अपनी सतह द्वारा, अपनी सतह द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। ठीक, तो पाए क्या जाते हैं? तो अमीबा की सतह पर या उसकी जो सबसे बाहर का जो आवरण होता है, तो उस आवरण पर क्या पाए जाते हैं? उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो इसमें हम थोड़ा सा और लिखेंगे, इनकी या इसकी सतह पर अंगुली नुमा प्रवर्ध क्या होता है? जिसको बोलते हैं संरचना। तो अंगुली नुमा क्या पाई जाती है? संरचना बनती है, जिसे क्या कहते हैं? कूटपाद। अंडरलाइन कर लेना, कूटपाद, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया होता है, तो जिसे कूटपाद कहते हैं। और इसी से यह भोजन को ग्रहण करता है। ठीक, तो इतना हम नोट कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है। तो अमीबा में पोषण ही लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो किस तरीके से अमीबा है, तो अमीबा के बारे में भी हम चित्र बना रहे हैं। तो अमीबा एक कोशिकीय और कैसा होता है? सर्वाहारी प्रकार का पोषण करता है। इसमें कोई विशेष पाचन अंग नहीं पाए जाते हैं। तो यह किसके द्वारा? तो यह अपनी सतह के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है या ग्रहण करते हैं। और इसकी सतह पर क्या निकलते हैं? अंगुली के समान प्रवर्ध या संरचना बनती है,
जिसे क्या कहा जाता है, कूटपाद, स्यूडोपोडिया कहते हैं। और इसी के द्वारा क्या करता है, ये भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं तो इसमें क्या पाई जाती है, तो जिसके द्वारा ये ग्रहण कर रहा होता है, तो इसको हम थोड़ा सा एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। जैसे देखो यहाँ पर है एक अमीबा, ये जैसे मान लो कि ये क्या हो गया, एक अमीबा है। और अमीबा में यहाँ पर एक क्या पाई जा रही है, केंद्रक। केंद्रक है और इसमें क्या भरा पड़ा है, जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य हो गया। और इसी में ऐसी रचनाएं होती हैं जिसको बोलते हैं खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका, फूड वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स हो जाता है। अब हुआ क्या, जैसे मान लो कि यहाँ पर भोज्य पदार्थ है, तो इसको हम क्या समझ लें, भोज्य पदार्थ या भोजन के कण समझ लें। ठीक, तो क्या हुआ कि जब ये अमीबा आगे की ओर बढ़ा, तो जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसी में बाहर की ओर जैसे क्या निकलती जाती है, संरचना। तो जैसे देखो आगे बढ़ रहे हैं इस तरीके से, तो यहाँ से ये ऐसे ऐसे, तो इस तरीके से, तो ऐसे आगे बढ़े तो इसके आकार में क्या हुआ, परिवर्तन हो जाता है। इसलिए कैसे होते हैं, परिवर्तनशील जीव भी होते हैं, इनका शरीर हर वक्त बदलता रहता है। तो जब इसी में एक संरचना बनती है तो इसी संरचना को ही क्या कहा जाता है, कूटपाद बोलते हैं। कूटपाद कहा जाता है। तो इसी कूटपाद के द्वारा ये आगे की ओर गमन में भी हेल्प कर रहा होता है, भोजन को ग्रहण करने में भी हेल्प कर रहा होता है। अब हुआ क्या, तो जैसे ये यहाँ पर पहुँचा तो आगे पहुँच करके ये अपनी संरचना में क्या किया, परिवर्तन किया, और ये परिवर्तन करके ऐसी संरचना बना लेता है इस तरीके से। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि यहीं से क्या होगा, ये भोज्य पदार्थ कहाँ पर चला जाएगा, इसके किस में जाएगा, जीव द्रव्य में चला गया। और जब जीव द्रव्य में पहुँचा तो जीव द्रव्य से होते हुए ये कहाँ पर पहुँचेगा, ये भोज्य पदार्थ किस भाग में, तो ये पहुँच गया ऐसे, किस में पहुँचा, इस भाग में। तो ये कौन हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल, खाद्य रिक्तिका हुआ। और खाद्य रिक्तिका में कौन पहुंचा, खाद्य पदार्थ, या जिसको हम क्या कहते हैं, भोजन के कण। और भोजन के कण जब यहाँ पर पहुँचे तो इसी में क्या होते हैं, इसी में इसका पाचन हो जाता है। और जब इसी में इसका पाचन हो जाता है तो धीरे धीरे यहाँ पर जो वेस्ट बनता है वो किसको ला करके, इसी के द्वारा ला करके ये सतह से बाहर छोड़ देते हैं। और इस प्रकार इसमें अमीबा में क्या हो जाता है, भोजन का पाचन हो जाता है और अमीबा को क्या मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है। तो अमीबा में हम देखें कि ये कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और कैसे होते हैं, ये सर्वाहारी प्रकार के होते हैं, इसमें भोजन का। अब हुआ क्या भाई, तो देखो दो प्रक्रियाएं हुई। तो क्या क्या हुआ कि जब ये भोजन को क्या किए, ग्रहण करते हैं, जब भोजन को ग्रहण कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण, इंजसीशन बोलते हैं, अंतर्ग्रहण हो रहा है। और जब उसके बाद जो वेस्ट बनता है, जब वेस्ट को क्या करते हैं, ये बाहर की ओर छोड़ देते हैं, तो उसको बोलते हैं बहिक्षेपण। तो क्या बोलेंगे, बहिक्षेपण। तो कोशिका कला के द्वारा, यहाँ पर जो कलाएँ होती हैं इस भाग में ऐसे ऐसे, तो इसी के द्वारा क्या करता है, ये शरीर से बाहर छोड़ देता है। तो ये भोज्य पदार्थों का जो पाचन किया, पोषण किया, किसके द्वारा, सतह। सतह मतलब सबसे बाहर का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, सतह। तो शायद समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या पढ़ा कि बेसिकली मैंने किसके बारे में आप सबको बताया,
विषमपोषी के बारे में। अब विषमपोषी में कौन किस प्रकार से करते हैं, और आज आपको बताया गया कि अमीबा में कैसे भोजन का पाचन होता है, ग्रहण कैसे होता है और बहिक्षेपण कैसे होता है। तो शायद मैंने कोशिश किया कि बहुत सिंपल में आपको समझाने की, तो आप इसको ज़रूर देखना एक बार, और सबको एक दूसरे को ज़रूर बताना कि हो सकता हो उनकी जो है इस वीडियो के माध्यम से उनकी मदद हो जाए और बहुत कम समय में ही उनको इसके बारे में जानकारी हो जाए। इसको देखना और एक दूसरे को शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।